ये वाला वीडियो नीट 2022 एस्पिरेंट्स के लिए आप सुपर स्ट्रगल कर रहे होंगे एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भरने के लिए, पर टेंशन मत लीजिए, फॉर्म भर जाएगा, टाइम बहुत सारा बाकी है। हमें अर्जुन की आंख फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की तैयारी पे लगाए रहनी है। शर्मा सर का फ्रेज यूज करना हो, हाउ टू गेट एग्जाम रेडी। एग्जाम रेडी कैसे हो? 96 डेज बचे हुए हैं, अप्रोक्सीमेटली 14 वीक्स। ठीक है, क्या क्या चीजें कर सकते हैं? मेरा रेकमेंडेशन 50% टाइम एमसीक्यू प्रैक्टिस पे जाना चाहिए। 50% ऑफ द डे शुड गो इनटू एमसीक्यू प्रैक्टिस। मिनिमम फिजिक्स के 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन और बायो के 40 क्वेश्चन। आप कहोगे सर इतना सा का ऐसा है, ये हो गया 80 क्वेश्चंस। ठीक है, और यदि आप ऐसे मानते हैं कि 14 हफ्ते में 6 डेज अ वीक करेंगे और 7वें दिन मॉक टेस्ट देंगे, तो 14 हफ्ते इंटू 6, ये अप्रोक्सीमेटली आपका 6500 to 7000 क्वेश्चंस हो जाता है। मॉक टेस्ट हर संडे को लिख रहे हैं, 14 मॉक टेस्ट 14 हफ्ते, ज्यादा लिखते हैं अच्छी बात, 2800 क्वेश्चन ही हो गए प्लस 2800। तो आप सोच लीजिए कि 96 डेज में यदि आप अप्रोक्सीमेटली 10,000 क्वेश्चन करते हैं तो कम है क्या? कम नहीं है। एक मिनिमम नंबर पे रखिए जो आप डेफिनेटली अचीव करेंगे, कॉन्फिडेंस आएगा। उसके ऊपर जितना भी करते हैं कोई आपको रोक नहीं रहा। वी कॉल इट आई एम ऑसम बोनस। आप खुद को बोलेंगे मैं ऑसम हूं, अहम ब्रह्मास्मि, है ना, और आपको अच्छा लगेगा। पर कम से कम इतना तो करिए और बैलेंस मेंटेन करिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के बीच में। एक्चुअली हमने अपना जो शॉर्ट ड्यूरेशन रिवीजन कोर्स है, बनाया हुआ है, वो इसी लॉजिक के अराउंड बनाया हुआ है। शॉर्ट ड्यूरेशन रिवीजन कोर्स, एक सेकेंड में चीजों को हटा देता हूं यहां से, है ना, ये वाला लॉजिक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो शॉर्ट ड्यूरेशन रिवीजन कोर्स जो है हमारा, वो इसी लॉजिक के अराउंड बना हुआ है कि आपको डेली, है ना, डेली आपको इन होमवर्क हम आपको इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं, और बिफोर दिस आपके रिवीजन लेक्चर्स होते हैं जिसमें आपसे एक्सपेक्टेड होता है कि नोट्स लें जिससे आप चीजें भूलें ना। तो रिवीजन लेक्चर हुए, उसके बाद होमवर्क हो गए, राइट। तो आइडिया यह है कि आपको पकड़ के डिसिप्लिन मैनर में नीट एग्जाम तक कंप्लीट रिवीजन करा दे। याद रखिए नीट का एग्जाम मुश्किल नहीं है। 2019 के बाद यह सबूत नहीं पाया गया है कि नीट का एग्जाम मुश्किल आएगा। 2019 में 2 पेपर हुए, 2020 में 2 पेपर हुए एनटीए के, 2021 में 1 पेपर हुआ, 5 पेपर। ठीक है, 2019 में कट ऑफ 540 से बढ़ के, तो देखिए क्या हुआ, 2018 में कट ऑफ थी 540, 19 में हुई 585, 20 में हुई 614, 21 में थोड़ी कम हो गई है 602 के आसपास। ठीक है, दिस इज आउट ऑफ 720, कट ऑफ्स नीचे जा रही है। पर चैलेंज इस पेपर में यह होता है कि हम याद नहीं रख पाते, रिटेन नहीं कर पाते पूरे 96 चैप्टर्स की जो सारी इंफॉर्मेशन, सारी ट्रिक, सारे तरीके हैं क्वेश्चन करने के, सारे फॉर्मूले, सारे रिएक्शंस हैं। तो रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने यहां पे देखिए ध्यान से 50% लिखा था। 50% टाइम अभी भी आपका चीजों को रिवाइज करने में जाना चाहिए। लेक्चर्स, थ्योरी, बुक्स, नोट्स, जैसे भी करें आप। ठीक है, हर मॉक टेस्ट से पहले रिवीजन करना है। जितना रिवीजन करेंगे उतना आपको फायदा होगा। तो मैंने आपको बता दिया एग्जाम रेडी होना है, और एग्जाम रेडी होने के लिए ये मैंने आपको तरीके बता दिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। वापस वीडियो को देख लीजिए, कुछ सवाल है वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। हम पूरे 96 डेज डेली आपको किसी ना किसी फॉर्मेट में कम्युनिकेट करेंगे, चीजें बताएंगे, कुछ चीजें आपको करने के लिए देते रहेंगे। क्योंकि अभी जो आप मेहनत कर रहे हैं, दिस इज बाय द वे सुपर प्रेशियस टाइम। अभी जो आप मेहनत कर रहे हैं, दैट इज गोइंग टू डिसाइड व्हाट यू आर गोइंग टू डू फॉर नेक्स्ट 40 इयर्स। इस टाइम को वेस्ट मत करिए, ये टाइम वापस नहीं आएगा। पूरी जान लगा दीजिए, ठीक है, एंड यू विल फील वेरी हैप्पी। हर रोज जब आप ये काम कर लेंगे, रात को बड़ी शानदार नींद आएगी। मैं आपको ये चीज जरूर गारंटी से बोल सकता हूं। आपने जो टारगेट रखा दिन का, रात को सोने से पहले खत्म कर लिया,
दैट इज योर ओनली थिंग दैट यू शुड फोकस अपॉन एंड यू विल फील वेरी वेरी गुड अबाउट योरसेल्फ। आपको लगेगा मैं ऑसम हूं, अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है बच्चों, कोई भी सवाल है इस चीज के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, पर ये टाइम प्रेशर्स है और एग्जाम रेडी आपको होना है इन 96 डेज में। ठीक है बच्चों।